जनरल हॉस्पिटल में मरीजों की जानें खतरे में, जाली डिग्री होल्डर ऑपरेशन करने लगे। असिस्टेंट ऑपरेशन थिएटर मुदस्सर हबीब का डिप्लोमा जाली, फिर भी ऑन ड्यूटी। एमएस खामोश। पंजाब भर में टाइफाइड मुहिम 1 फरवरी से शुरू होगी। स्केल 1 के बजाय दर्जा 4 के मुलाजमीन ड्यूटियां देंगे। सूबे में 1 करोड़ से जायद बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। पंजाब में कोरोना के जानलेवा हमले न रुक सकें। 24 घंटे के दौरान 27 मरीज इंतकाल कर गए। 508 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 1,46,000 से तजावुज कर गई। पंजाब बार काउंसिल में हंगामा आराई का केस। खातून वकील की गिरफ्तारी के खिलाफ खवातीन वकला का एहतजाज, नारेबाजी। कहा नसरीन मजीद को जाली वकला के खिलाफ आवाज उठाने पर गिरफ्तार किया गया है। महंगाई का तूफान बरकरार। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 19 से 22 रुपए, ऑयल 27 रुपए किलो तक महंगा। ओपन मार्केट में चीनी आपे से बाहर हो गई। एक बार फिर 100 रुपए किलो तक बिकने लगी। वजीर आला से वजीर खुराक वजीर सनत की अलग अलग मुलाकात। गंदम आटे के स्टॉक कीमतों पर तबादला ख्याल। उस्मान बुज़दार बोले जखीरा अंदोजों मुनाफाखोरों को नकेल डाल दी। सूबे में आटे का थैला मुकर्ररा कीमत से भी कम में दस्तयाब है। वजीर खुराक अब्दुल अलीम खान का दावा। कहते हैं सूबे भर में आटे की कीमतें 7 माह की कम तरीन सतह पर हैं। वासा शदीद माली बहरान का शिकार। 3 टाउन्स को खत्म करने का हतमी फैसला। शालामार टाउन को अजीज भट्टी, वाहगा टाउन, जुबली टाउन को इकबाल टाउन, गुलबर्ग को गंज बख्श टाउन में शामिल किया जाएगा। हुकूमती दावे धरे के धरे। गलियां बाजार हैं कचरे से भरे। शहर में सफाई की मुहिम कामयाबी से हमकनार ना हो सकी। बागों के शहर में ताफुन से सांस लेना भी मुहाल। आमदन से जायद असासा जात केस। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज एहतसाब अदालत में पेश। कमराए अदालत में रश पर जज का इजहार बरहमी। SOPs का ख्याल ना रखा गया तो रेंजर्स की ड्यूटी लगा दूंगा, जज के रिमार्क्स। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का टेलीफोनिक राब्ता। सदर नून लीग ने बड़े भाई की खैरियत दरियाफ्त की। शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज और सलमान शहबाज से भी गुफ्तगू। इस बारे में इससे पहले भी पार्टी मीटिंग्स में 1-2 मरतबा बात हुई है। तो मैं अब जो है वो दोबारा मेरा इरादा है कि कम से कम लाहौर के जो MNA MPs हैं उनमें से अगर किसी को मजबूरी हो उस दिन तो ठीक है, लेकिन रोटेशन के साथ जो है वो सबको आना चाहिए। और पंजाब से भी लोगों को आना चाहिए, लोग आते भी हैं। शहबाज शरीफ की पेशी पर अराकीन असेंबली की अदम दिलचस्पी। राना सनाउल्लाह बोल पड़े। कहते हैं शहबाज शरीफ पार्टी सदर हैं, लाहौर के अराकीन को उनकी पेशी पर आना चाहिए। 120 अरब रुपए का नुकसान हुआ। आज डीजल पे महंगी बिजली पैदा की जा रही है। खमियाजा कौन भुगत रहा है? फिर पाकिस्तानी अवाम भुगत रही है। और इस नाकाम न्याजी को इस बात का इदराक नहीं है। काली ऐनक पहन के सोफे पे बैठ जाता है और पता है कुछ नहीं। ना मसाइल का इदराक है, ना उनको हल करने का इसके पास इख्तियार है। ना अहली हुकूमत करें और आवाम पैसा अदा करे। हुकूमत ने $65 मिलियन ब्रॉडशीट को अदा किए। अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। अज़मा बुखारी कहती हैं PDM की तरफ से इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाजी मुजाहरा होगा। ख्वाजा साद रफीक के लिए अच्छी खबर। नैब ने ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ लोकोमोटिव महंगे दामों खरीदे जाने की इंक्वायरी बंद करने का फैसला कर लिया। इंक्वायरी बंद करने की सिफारिश चेयरमैन नैब को इरसाल। हाँ साहब, खबरें चल रही हैं कि आपके खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी गई है, क्या कहते हैं? मुझे नहीं पता भाई, बिल्कुल नहीं पता। ना इल्ज़ाम का पता, ना इंक्वायरी खुलने का, ना बंद करने का। आपको क्या बताऊं मेरे प्यारे भाई।
इल्जाम का पता है ना इंक्वायरी का। ख्वाजा साद रफी का लोकोमोटिव इंक्वायरी बंद करने से मुतालिक सवाल पर जवाब, कहते हैं इस केस से मुतालिक कुछ इल्म नहीं। एहतसाब अदालतों से मुल्हिका रास्तों की बंदिश का मामला, हुकूमत का अदालतें जुडिशल कॉम्प्लेक्स से मुंतकिल करने का फैसला, विफाकी कॉलोनी के करीब मुंतकिल की जाएंगी। बेआसरा बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना बुज़दार हुकूमत की तरजीह है। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान की गुफ्तगू, कहा चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो बच्चों की फलाह बहबूद के लिए मसरूफ़ अमल है। तालीमी बोर्ड्स के लिए रेगुलर दाखिले भेजने की पॉलिसी में तब्दीली की तजवीज़, तलबा के टेस्ट के बगैर ही बोर्ड्स में दाखिले भेजे जाएंगे। DPI कॉलेजेस पंजाब का महकमा हायर एजुकेशन से हतमी मंजूरी लेने का इम्कान। FIA साइबर क्राइम में इजाफा, 2020 में खवातीन और बच्चों को हिरासा करने के वाकयात 55% बढ़े। मजमूई तौर पर 1 लाख शिकायत का अजाला किया गया। मासूम जैनब से नन्ही मोमिना तक बच्चों से दरिंदगी के वाकयात में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। चौधरी मोहम्मद सलाही का ट्वीट, कहते हैं हुकूमत मुजरिमों को ढूंढे और सजा देने में देर न करे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मोमिन आगा का कंट्रोल रूम का दौरा, गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाई का जायजा लिया। स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला सलमान गनी को मोमिन आगा को ब्रीफिंग। PHA का जश्न बहारा मनाने का फैसला, तैयारियों के हवाले से DGPHA की ज़ेर सदारत इजलास, मार्च के पहले हफ्ते में जश्न बहारा मेला सजाया जाएगा। नए लेस्को चीफ चौधरी अमीन ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। इंजीनियर्स की जानिब से मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी। लेस्को चीफ कहते हैं करप्शन पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। लाहौर आर्ट्स काउंसिल ने तबला पर तैयार किए गए ट्यूटोरियल रिलीज कर दिए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा समन राय कहती हैं अलहमरा की फनून लतीफा में खिदमात का शुमार ही नहीं। मुझे अपनी बैटिंग पर पूरा एतमाद है। मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस होगी तो सिलेक्टर्स उन्हें देखेंगे। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस न होने पर न्यूजीलैंड सीरीज के लिए आराम दिया गया। ICC की नई टेस्ट रैंकिंग जारी। बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया के स्टीवन स्मिथ विराट कोहली को पीछे छोड़कर दूसरे नंबर पर आ गए। पाकिस्तान के बाबर आजम बदस्तूर बैटिंग रैंकिंग में 5वें नंबर पर बरकरार। दिन मीडिया ग्रुप के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर मलिक लियाकत अली इंतकाल कर गए। सहाफी बरादरी का इंतकाल पर इजहार अफसोस। मलिक लियाकत अली फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला थे। और आसानियों का सफर, इंग्लैंड की नंबर 1 कैब सर्विस माई लिफ्ट की लाहौर में एंट्री। जल्द ही जिंदा दिलों के शहर में सर्विस शुरू होगी। ऐप पर कप्तानों की रजिस्ट्रेशन का आगाज। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर के न्यूज बुलेटिन में खुश आमदीद। मैं हूं उमैर जानी और मैं हूं फरजाना सिद्दीक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि MS जनरल अस्पताल अब्दुल रज़ाक ने इंसानी जानें दांव पर लगा दी हैं। जनरल अस्पताल में तैनात जाली डिग्री होल्डर्स मरीजों के ऑपरेशन में मसरूफ हैं। असिस्टेंट ऑपरेशन थिएटर मुदस्सर हबीब का डिप्लोमा भी जाली निकला। अब ये इंतजामिया की नाअहली है या मिली भगत कि मुदस्सर हबीब बदस्तूर अस्पताल में ही काम कर रहे हैं। पंजाब मेडिकल फैकल्टी भी डिप्लोमा जाली होने की तस्दीक कर चुकी है। मोहसिन अलवी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन अलवी, बताइएगा MS जनरल हॉस्पिटल की जानिब से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया?
जी बिल्कुल, ये जनरल अस्पताल के अंदर कुछ मुलाजिम हैं जिनकी महकमा सेहत की जानिब से 3 साल पहले ये जारी की गई थी कि उनकी डिग्री की तस्दीक करवाई गई थी, जिसके बाद तस्दीक के बाद पता चला कि 3 मुलाजिम जनरल अस्पताल ऐसे हैं जो कि डिग्री और डिप्लोमे के अंदर अस्पताल के अंदर काम कर रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर के अंदर, गैस्ट्रो डिपार्टमेंट के अंदर और ICU के अंदर भी ये लोग जो है तैनात हैं, जो कि बिल्कुल मतलब मेरिट के खिलाफ में बल्कि अपनी जीवन से खेलने के मुताबिक है। अभी भी वहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं। मुदस्सर हबीब नामी शख्स जिसकी PMC मेडिकल फैसिलिटी ने भी MS जनरल अस्पताल को ये खत लिखा कि इसकी डिग्री डिप्लोमा जारी है, इसकी जांच कार्रवाई की जाए। इसको वहां से हटाने की बजाय अभी तक वो जो है वो डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं और MS जनरल अस्पताल अब्दुल रज़ाक की तरफ से इसको हटाना नहीं गया, लेकिन उनको लेटर PMC की जानिब से मौसूल हो चुका। इससे पहले जो खुद अस्पताल ने इंक्वायरी की उसके अंदर भी उसकी डिग्री जो है वो जाली साबित हो चुकी। इसी तरह दूसरे जो लोग हैं जिनमें ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट नदीम जावेद, सफ्तर अली, असिस्टेंट मुमताज अली समेत दर्जन मुलाजिम हैं जिनके डिप्लोमे जाली साबित हुए, लेकिन अभी तक उनको काम से नहीं। मुदस्सर अभी गैस्ट्रोस्कोपी की ड्यूटी के ऊपर तैनात है। जब MS जनरल अस्पताल से हमने फाल से बात की तो उसका ये कहना था कि ये जो मुझसे पहले लोग यहाँ पर थे, मुझे 2 माह भी आए हुए हैं, तो उनसे पूछे, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। जब प्रोसेस मुकम्मल होगा तो खत्म हो जाएगा। जब मैं इसको बताया कि आप लेटर लिखा जा चुका है PMC की जानिब से, इसके बावजूद ये इंसानी एहसास मामला है कि इंसानी जाने दांव के ऊपर लगी हुई है, तो आप इनको क्यों नहीं हटा रहे? तो उनका कहना था कि जब प्रोसेस मुकम्मल होगा देखेंगे। मैं अब आया हूँ, पहले जो लोग थे सालों से लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, तब किसी को नजर नहीं आया, वो उनको हटाए और अभी तक वो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। हमारे दराए के मुताबिक मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो कि एडिशनल चार्ज के ऊपर है जनरल अस्पताल में, उनको तगड़ी सिफारिश मिली है और मिली भगत से उन्होंने इनको इजाजत दी है कि जो इंक्वायरी होनी थी वो हो चुकी है, अब आप लोग यहाँ पर काम करते रहेंगे। मुमकिन नहीं है कि अस्पताल के MS को पता हो कि एक बंदा या ज्यादा लोग जितने भी लोग हैं जाली डिग्री के ऊपर इंसानी जानों से खेल रहे हैं, उसके बावजूद उसके ऊपर नोटिस ना ले। उसको PMC लिख के खत लिख के बता भी चुकी हो कि उसको हटाया जाए, लेकिन फिर भी वो लोग रोजाना ड्यूटी पर आते हैं, 8 घंटे इंसानी जानों से खेलते हैं, चले जाते हैं। इसके ऊपर अस्पताल इंतजामिया के पास ना कोई दलील है, ना इसके ऊपर कोई तसल्ली का जवाब देने की पोजीशन में आने के तमाम चीजें इंक्वायरी के अंदर मुकम्मल हो चुकी, साबित हो चुका, महकमा सेहत के अंदर ये साबित हो चुका, खुद अस्पताल ने जो इंक्वायरी की, इसके बावजूद ये लोग अपनी ड्यूटी के ऊपर मौजूद हैं। ठीक है मोहसिन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त मुशीर बराए सेहत हनीफ पताफी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो हनीफ पताफी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। ये बताइएगा कि सबसे पहले तो तैनात किया जाता है, फिर नाअहली भी साबित हो जाती है। मुदस्सर हबीब साहब, क्या इंसानी जाने इतनी मामूली है? मुदस्सर हबीब साहब को अभी तक वहां पर तैनात किया गया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये आपके चैनल के तवज्जो से मेरे इल्म में ये आ रहा है, इसकी पूरी हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि किस पीरियड में ये लोग तैनात हुए हैं और इनकी डिग्रीज की वेरिफिकेशन क्यों नहीं हो सकी। तो इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि शफाफ इसकी इंक्वायरी होगी और जो भी इस नेग्लिजेंस में मुलव्वस होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी इंशाल्लाह। हनीफ पताफी साहब, ये बताइएगा क्या आपकी इल्म में ये मामला पहले था कि आज आपके इल्म में ये मामला आया है? जी जनरल हॉस्पिटल के हवाले से मेरे इल्म में ऐसी कोई पहले बात नहीं है, अभी आपके चैनल के तवज्जो से मेरे इल्म में ये बात आ रही है। जी हनीफ पताफी साहब, ना सिर्फ मुदस्सर हबीब साहब की बल्कि दीगर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी डिग्रियां, जिनके डिप्लोमे जाली हैं, क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी इन तमाम जो लोग हैं जो बोगस जाली और डिग्रियां होल्डर्स हैं? देखिए, पहले यहाँ पे प्रैक्टिस ये रही है कि सियासी भर्तियां होती रही हैं यहाँ पे, पिछले दौर में पिछले जो गवर्नमेंट थी वो सियासी भर्तियां होती रही हैं, तो आप इसकी निशानदेही कर रही हैं, तो इंशाल्लाह मैं इस